नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अगर आप छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, चाहे उसका लेवल कोई भी क्यों ना हो। जैसे CGPSC, CG व्यापम और पटवारी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है और ये मुनगा नदी पर स्थित है, जिला कांकेर में। दूसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी स्थित है। तीसरा प्रश्न है, गेड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति जो है गेड़ी नृत्य करती है। चौथा प्रश्न है, किसे सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी? तो सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ऑप्शन बी, रुद्र प्रताप देव को दी गई थी और ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिया गया था। और जगदलपुर में जो चौराहों का नगर है उसे बसाने का श्रेय रुद्र प्रताप को ही जाता है। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था कब से प्रारंभ हुआ? तो तहसीलदारी व्यवस्था ऑप्शन ए 1854 से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सन 1900 ईस्वी में। माधवराव सप्रे थे इसके संपादक और इसका जो प्रकाशन हुआ था पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। और ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है वो छत्तीसगढ़ का पहला मासिक पत्रिका भी था। अगला प्रश्न है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया राजनांदगांव में। अगला प्रश्न है, कत्था निकालने का कार्य करने वाली जनजाति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खैरवार। खैरवार जो है कत्था निकालने का कार्य करती है। नौवां प्रश्न है, भोरमदेव शक्कर कारखाना किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामेपुर कवर्धा। रामेपुर कवर्धा में भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थित है। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, 2.11% है। 11वां प्रश्न है, नवीनतम शक्ति जिला का मातृत्व जिला कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से अलग होकर नए शक्ति जिला को बनाया गया है। 12वां प्रश्न है, किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसे दंडकारण्य, ब्रह्मकोट और चक्रकोट आदि नामों से भी जाना जाता है। बस्तर जो है इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में ही इंद्रावती के नदी पर स्थित है। 13वां प्रश्न है, महामाया मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने ही महामाया मंदिर का निर्माण कराया था और इन्होंने ही सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, पूजा के फूल काव्य संग्रह की रचना किसने किया? तो इसकी आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने पूजा के फूल काव्य संग्रह। 16वां प्रश्न है,
राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1894। 1894 ईस्वी में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किया गया था और ये रायपुर जिले में स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर में। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। 18वां प्रश्न है, दुधवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो दुधवा जलाशय जो है ऑप्शन सी, धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ पर एक गांगरेल बांध भी है जिसमें गेटों की संख्या 14 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा।